अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम जॉन कीट्स की पोएम व्हेन आई हैव फियर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें अब हम पढ़ते हैं। When I have fears that I may cease to be before my pen has gleamed my taming brain। वो ये पोइट कहते हैं कि मुझे खौफ है कि मैं मर जाऊंगा बहुत जल्दी और मेरा जो पेन है उसने अभी मेरे दिमाग के अंदर ख़यालात थे, उन ख़यालात को मुकम्मल तरीके से इकट्ठा भी नहीं किया। ग्लीन का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। टीमिंग का मतलब होता है फिल, भरा हुआ। Before high piled books in character hold like rich garner the full ripe grain। वही कहते हैं कि मेरा दिमाग जो है वो भरा हुआ है किताबों से, लेकिन मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं मेरे दिमाग में फ़सल जो है वो बिल्कुल पकी हुई है, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं है कि मैं उस फ़सल को काटूं और उन सारे ख़यालात को किताबों में रखूं। When I behold upon night's starred face huge cloud symbols of high romance। वो ये कहता है कि जब मैं रात के टाइम आसमान को देखता हूँ तो मुझे बड़े बड़े बादल नज़र आते हैं रोमांस के। मतलब मेरे अंदर काफ़ी शायरी छुपी हुई है, लेकिन मैं उन शायरी को मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा। एंड थिंक दैट आई मे नेवर लिव टू ट्रेस देयर शैडो विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस। वो ये कहता है कि जब मैं रात के टाइम आसमान में सितारों को देखता हूँ, बादलों को देखता हूँ, तो मेरे अंदर का जो शायर है वो इंस्पायर हो जाता है, वो उसकी मेरे ऊपर आमद होती है शायरी की, और मैं शायरी लिखना चाहता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। मेरे अंदर जो बीमारी है वो मुझे खाए जा रही है, और मैंने अभी बहुत सारी किताबें लिखनी है, मैंने बहुत सारी शायरी करनी है, लेकिन मेरी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होने वाली है और मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। नेक्स्ट जॉन कीट्स कहते हैं, एंड व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर्स ऑफ एन आवर दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन दी मोर। पोइट जो है वो एक फ़ैनी ब्राउन नाम की लड़की से मोहब्बत किया करते थे और उनको फेयर क्रिएचर यहाँ पर कह रहे हैं, और साथ में कहते हैं कि मुझे अफसोस है ए मेरी महबूब, मैं तुम पे दोबारा नहीं देख पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस दुनिया से चला जाऊँगा। नेवर हैव रैलिश इन फेरी पावर ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव देन ऑन द शोर। वो ये कहते हैं कि मेरी महबूब को पता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, इसीलिए वो मेरी मोहब्बत का एतराफ़ नहीं करती। मेरी जो मोहब्बत है वो अनफुलफिल्ड, नामुकम्मल ही रह जाएगी, वो बिल्कुल भी मेरी मोहब्बत को रिस्पॉन्ड नहीं करती, और इसीलिए वो ये कहता है कि मेरी मोहब्बत मेरी महबूब के लिए वो अनरिफ्लेक्टिंग है। मतलब मैं तो मोहब्बत करता हूँ, वो सामने से कोई जवाब नहीं देती। जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि उसे पता है कि जॉन कीट्स अभी कुछ ही वक्त में मर जाएगा। मैं ऐसे इंसान से क्यों मोहब्बत करूँ जो कुछ ही दिनों का मेहमान है इस दुनिया के अंदर। आगे जॉन कीट्स कहते हैं, एंड देन ऑन द शोर ऑफ द वाइड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन एंड थिंक टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस डू सिंक। वो ये कहते हैं कि मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं दुनिया के शोर के ऊपर खड़ा हूँ, साहिल के ऊपर खड़ा हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि मेरे सामने मोहब्बत और मेरी जो शोहरत है वो डूबती हुई मुझे दिखाई देती है। मतलब कितना मायूस है कि जॉन कीट्स को असल में टीबी की बीमारी थी और वो 26 साल की उम्र में मर गया था, और ये पोएम उसने इसी खौफ में लिखी है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे ख़यालात हैं, मैं उन ख़यालात को किताबों में लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं मर जाऊँगा और मैं अपनी महबूब का चेहरा देखना चाहता हूँ, उसको अपने पास रखना चाहता हूँ, लेकिन वो भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने मर जाना है। तो समरी हम कर लेते हैं इस पोएम की कि पोइट जो हैं उनको खौफ है कि वो बहुत जल्दी मर जाएंगे, उनका दिमाग आइडिया से भरा हुआ है, ख़यालात से भरा हुआ है, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं है कि उन ख़यालात को किताबों में रखें। वो अपने महबूब का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनके महबूब ने उनको छोड़ दिया है, कि उन्हें पता है कि ये जॉन कीट्स बहुत जल्द मरने वाला है। वो अपने आप को महसूस करते हैं साहिल एक समंदर के ऊपर खड़ा होते हुए, जहाँ उनके सामने मोहब्बत और उनकी जो शोहरत है वो डूबती हुई उनको दिखाई देती है।